हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अलजेब्रा के से संबंधित कुछ सूत्र। आज अलजेब्रा से संबंधित जितने भी फार्मूला है आज मैं उसको प्रूव करने वाला हूं। और यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आज से कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए आपको कोई किताब, कहीं कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। बस इस वीडियो को देखिए और रटिए मत, समझिए, अपने दिमाग में स्टोर कीजिए जो भी फॉर्मूला बताया जा रहा है, क्योंकि मैथ के अलजेब्रा में अलजेब्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का। तो इसीलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिए और अलजेब्रा का जो भी फॉर्मूला है उसको अपने दिमाग में, कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझते जाइए। तो चलिए पहला फॉर्मूला हम ले लेते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे पहला जो फॉर्मूला हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले जानते भी हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ b स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियां ऐसे भी हैं जो सिर्फ इतना ही जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ बी स्क्वायर। अरे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख दीजिएगा तो गलती नहीं कहा रहेगा। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab ऐसे भी लिख सकते हैं। और भी लिखने का इसका तरीका है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने का और भी तरीका है। सारे तरीकों को यदि आप जान लेते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सारे एग्जामों में इससे रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर रखना है। चलिए अगला फॉर्मूला हम इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला क्या है लिखने का तरीका? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आप प्लस यहाँ पर 4ab भी लिख सकते हैं। क्यों? देखिए a माइनस बी का होल करेंगे तो माइनस 2ab 4ab में से घट जाएगा तो फिर तो नहीं आ जाएगा, तो ये भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार इसको आपको समझते जाना है और याद करते चलना है। हमारा दूसरा फॉर्मूला है, देखिएगा ध्यान से, हमारा दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab। चाहेंगे आप तो 2ab को बीच में भी रखकर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं आपको ध्यान रखना है। a स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ b स्क्वायर करके भी आप इसको लिख सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा लिखने का इसका तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4ab। फिर इसको हल कीजिएगा तो ऊपर वाला आ सकता है। अगर आपको हल करने में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं हल करके आपको साबित कर दूंगा। तीसरा फॉर्मूला हम ले लेते हैं। हमारा तीसरा फॉर्मूला होता है, अब आ जाता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab जोड़ यहाँ पर हो जाता है 2bc जोड़ 2ca। और बीच में कभी कभी यहाँ माइनस भी आ जाता है, जैसे दे देगा a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे देगा। इसको कैसे हल करना है? तो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, आपको गलती नहीं करना है, सीखना है कंसेप्ट को। देखिए क्या करना है कि b के आगे माइनस है ना, तो आप यहाँ पर सबसे पहले कर दीजिए a स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर। एक बात को ध्यान अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पर देखिए इसके आगे माइनस रहे चाहे प्लस रहे, ये तो तीनों प्लस में ही होगा क्योंकि स्क्वायर में है कि नहीं। और जोड़ क्या हो जाता है 2, और a के आगे देखिए क्या ये तो प्लस में है, b के आगे माइनस है, तो ये माइनस मिलकर यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 2ab हो जाएगा। अब प्लस 2bc होता है तो 2b के आगे माइनस c, यानी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस के आधार पर माइनस 2bc या प्लस कितना हो जाएगा 2ca। c और a के आगे क्या है प्लस का चिन्ह, इसलिए प्लस का चिन्ह। तो आपको कभी भी यहाँ पर बीच में माइनस प्लस आए तो आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस को यहाँ पर मिलाकर और मिलाकर लिख देना है, लगा देना है। आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा सूत्र को सॉल्व करने में। और हमारा अगला फार्मूला क्या है? अब अगला फार्मूला हम ले लेते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ये भी सीखिएगा ध्यान से। a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला होता है a क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3ab इंटू a प्लस बी
इस फार्मूला को तो और दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, क्या? तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ 3a² b प्लस कितना हो जाएगा 3ab²। ठीक है। और दूसरा देखिएगा हमारा अगला फार्मूला क्या है। हमारा अगला फार्मूला है, जैसे अगर हम ले लेते हैं a² जोड़ b², a² जोड़ b² फार्मूला क्या बनेगा? जैसे कि आप देख सकते हैं a² जोड़ b² का फार्मूला a प्लस b के होल स्क्वायर में भी छिपा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से a² जोड़ b² फार्मूला कैसे बनेगा? तो अगर a प्लस b का होल स्क्वायर आपको याद है तो आप आसानी से a² जोड़ b² का फार्मूला बता सकते हैं। a² जोड़ b² का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो a प्लस b का होल स्क्वायर -2 भी कर देंगे यहाँ पर कितना लिख देंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर -2 भी कर दीजिए तो आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर a² माइनस b² का फार्मूला क्या हो जाएगा? तो ये फार्मूला हो जाता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है? देखिए इस फार्मूला को a² जोड़ b² फार्मूला को ऐसे भी लिखा जा सकता है। कैसे? तो हम लोग लिख सकते हैं कितना? a माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। a² जोड़ b² के फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab, चाहे a माइनस b का होल स्क्वायर जोड़ 2ab। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो 2ab एक यहाँ पर प्लस में और एक यहाँ पर माइनस में, तो -2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी -2ab और प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं आ जाएगा a² जोड़ b², इसीलिए वैसे लिखा जा रहा है। तो आप इस कंसेप्ट को आपको समझते जाना है और याद करते चलना है। इसका एक ही फार्मूला होगा। उसके बाद हमारा ये छठा फार्मूला है, सातवां फार्मूला हो जाता है AQ जोड़ BQ का फार्मूला। समझिएगा ध्यान से। तो AQ जोड़ BQ का फार्मूला हो जाता है a प्लस b इंटू a² माइनस ab जोड़ b²। ठीक है। a प्लस b इंटू a² माइनस ab जोड़ b², ये AQ जोड़ BQ का फार्मूला होता है। दूसरा इसका क्या फार्मूला हो सकता है? दूसरा फार्मूला हो सकता है इसका a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब इसको पूरा तुरिएगा तो ऊपर वाला वैल्यू आ ही जाएगा, AQ जोड़ BQ आ जाएगा। इसको भी पूरा गुना कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है। a प्लस b का होल क्यूब को पूरा अगर तुरिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा। तो इस बात को, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। ये दोनों फार्मूला एक ही है, ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही फार्मूला है, अलग नहीं है। तो हमारा अगला फार्मूला है AQ माइनस BQ का फार्मूला। तो AQ माइनस BQ का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है a माइनस b इंटू a² जोड़ ab प्लस b²। ठीक है। इतना लिख सकते हैं। इस फार्मूला को और भी दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है। वो क्या लिखा जा सकता है? तो इसको लिखा जा सकता है a माइनस b का होल क्यूब, यहाँ प्लस होता है 3ab इंटू a प्लस b। तो ये दोनों फार्मूला एक ही है, देख सकते हैं। AQ माइनस BQ का फार्मूला a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², चाहे a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। कोई भी फार्मूला आप लोग याद रखना है। कोई भी फार्मूला आप लोग ऐसे याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको आगे। अब हमारा नेक्स्ट जो फार्मूला है वो फार्मूला ये है AQ जोड़ BQ जोड़ CQ माइनस 3abc। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका फार्मूला होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² जोड़ b² जोड़ c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस हो जाता है 2ca। ठीक है। इस प्रकार एक फार्मूला बन जाता है। इसका दूसरा भी फार्मूला होता है, वो दूसरा फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ। 1/2 इंटू हो जाता है a प्लस b प्लस c इंटू हो जाता है यहाँ पर कितना a माइनस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाता है c माइनस a का होल स्क्वायर। क्योंकि ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है a और c स्क्वायर लेंगे तो इतना आ जाएगा 2ac। ठीक है। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। c माइनस a और यहाँ पर a माइनस b, b माइनस c और c माइनस a लिखा गया है। यहाँ पर a माइनस b लिखिए चाहे b माइनस a लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उतना तो आ ही जाएगा वैल्यू। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है।
क्योंकि इसको जब हल कीजिएगा तब फिर ऊपर वाला आ जाएगा। 2 इसीलिए लिखा गया है क्योंकि जब इसको पूरा को हल किया जाएगा तो यहाँ से 2 कॉमन होकर कट कर फिर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एग्जाम में कई बार पूछता है कि यदि, सोचिएगा ध्यान से, यदि a + b + c = 0 तो पूछता है परीक्षा में, तो AQ जोड़ BQ + CQ का वैल्यू कितना होगा। तो आपको तो मालूम है, चूंकि आप जानते हैं पहले से, AQ जोड़ BQ + CQ - 3ABC बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c इंटू a² जोड़ b² जोड़ c² -2ab -2bc -2ca। देखिए अब यहाँ फॉर्मूला में क्या कहा जा रहा है कि a + b + c 0 है, तो अगर हम 0 रख देते हैं और यहाँ का सारा वैल्यू उतार देते हैं तो ये सारा वैल्यू कितना हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, AQ जोड़ BQ + CQ -3ABC इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये सारा वैल्यू तो 0 हो गया ना, तो हमारे पास कितना वैल्यू बच गया, AQ जोड़ BQ + CQ इक्वल टू -3ABC है, तो इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 3ABC होगा कि नहीं। AQ जोड़ BQ + CQ का मान कितना आ जाएगा, 3ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, सर्दी गर्मी लगना स्वाभाविक है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे साउंड में थोड़ा सा भारीपन आपको लग रहा होगा, इससे आप चिंता मत कीजिएगा, आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा। तो देखिएगा AQ जोड़ BQ + CQ बराबर क्या होता है, 3ABC हो जाएगा, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसे दे देता है कि यदि a + b + c = 0 तो -12 का क्यूब + 8 का क्यूब + 4 का क्यूब का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो आप तो जानते हैं कि a + b + c यहाँ पर जानते ही हैं कि a + b + c अगर 0 होगा तो AQ जोड़ BQ जोड़ CQ का मान कितना होगा, 3ABC के बराबर होगा। कैसे, देखिए अब इसको जोड़िएगा तो 8 4 12 12 में से 12 घटेगा तो 0 आएगा कि नहीं, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले ही बताया गया a + b + c अगर 0 होगा तो AQ जोड़ BQ + CQ का मान 3ABC के बराबर होगा। आपको करना कुछ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिख देना है -12 का क्यूब + 8 का क्यूब और +4 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना -12 गुना 8 और +4, सबको गुना कर दीजिए। इस सबको गुना कर दीजिएगा तो हमारे पास वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, -1152। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से फॉर्मूला को आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर कहीं कमी लगता हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस और भी फार्मूला है जिसको बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिस फार्मूला में। देखिए a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जानना बड़ी बात नहीं है। अगर आप जानते हैं तो पूछा जाता है कि बता दो फार्मूला क्या होगा। जैसे ये फार्मूला आपसे पूछा जाए कि a + b का होल स्क्वायर जोड़ a - b का होल स्क्वायर, अगर इन दोनों फार्मूला को जोड़ दिया जाएगा तब फार्मूला कितना बन जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला आपको दिमाग पर हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, याद क्यों रहना चाहिए, देखिए कैसे याद करना है, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो +2ab, यहाँ -2ab, तो +2ab - 2ab क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा कितना, 2 × a² जोड़ b² करके आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपसे पूछा जाता है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो 2ab होगा और यहाँ पर तो -2ab, लेकिन ये माइनस हो जाएगा, क्या कर देगा, प्लस में कर देगा, और a² जोड़ b² क्या होगा, यहाँ पर ये भी ये प्लस में, लेकिन ये जाके माइनस में कर देगा, तो a² जोड़ b² क्या होगा, कट जाएगा, उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, तो बचेगा हमारे पास 4ab। तो आपको याद क्या रखना है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर जब घटाया जाएगा तब 4ab आएगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है ऐसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ आपको, a² जोड़ b² जोड़ 2ab, इसको देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर a² माइनस लगा देंगे ना,
माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, इसमें जब माइनस जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab हो जाएगा। देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचेगा 2ab जो 2ab, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4ab, इसीलिए 4ab के बराबर हो गएगी। ठीक है, तो अलजेब्रा का काफ़ी ही बेसिक फार्मूला मैं बताया हूँ, और ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। मुझे 100% पूरा भरोसा है कि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर कहीं परेशानी हुआ होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे ज़रूर पूछिएगा, और नीचे व्हाट्सएप का भी लिंक होगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। जाकर वहाँ पर आपको जो भी क्वेरीज होगा, आपके मन में जो भी प्रश्न होगा, आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं डायरेक्ट। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाता रहता हूँ आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।